आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारत के महावाणिज्य दूत श्रीमान सतीश कुमार सिवान जी, मेरे कॉलेज के समय के साथी भाई जितेंद्र वैद जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ और उज्जैन से भी संबंध मध्य प्रदेश से है, देश का ही दिल है, हमारे वासु भैया भद्रानी जी, आपका भी वासु भैया, और नरेश भवनानी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस अवसर पर अभी जिनने अपना वक्तव्य दिया, हमारे एससीएस संजय दुबे जी, माननीय शिवशेखर शुक्ला जी, पीएस टूरिज्म एंड कल्चर इंडस्ट्री के पीएस श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी, आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े जी, डॉक्टर इलैयाराजा जी और सारा भारतीय, खास करके ये मेरा अपना परिवार है, आप सबको नमस्कार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये जितेंद्र भाई कॉलेज के समय इनको चुनाव के लड़ाया, जैसा छोड़ा था वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, बदले नहीं है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, दुबई में मैं मान के चलता हूं, मालवी में समझते हो तो मालवी भी, निमाड़ी, हमारे यहाँ राजस्थान के भी काफी लोग हैं, गुजरात और ये सब पे असर आता है। हमारे यहाँ बई शब्द किसको कहते हैं? बई माँ को बोलते हैं और दुबई दो माँ को बोलते हैं। आप सबको बधाई दे रहा भाई, एक माँ वहां है, एक माँ यहाँ है। ये हमारा कल्चर है ना, जहाँ का अन्न जल खाते हैं, जहाँ हमारी दिनचर्या गुजरती है, हम जिस कल्चर से चल कर के आते हैं, वो कल्चर तो यही सिखाता है कि जहाँ रो जहाँ के रो। बड़े मुल्ला साहब भी तो यही कहते हैं, वहां के बन के रो, जड़ों से भी जुड़ के रो, यही तो आनंद है हमारा। और इसी को माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में, विरासत से विकास और क्या होता है? विकास तो बहुत होता है, लेकिन विरासत से विकास की ओर, और विरासत हमको उसी तरह से सिखाती है जो इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बड़े बड़े देश, पता नहीं बड़ी बड़ी सभ्यताएं, लेकिन उनकी अपना लचीलापन, उनकी अपनी जो भी कुछ चीजें थी, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी अपनी तो उदारता है, हमारी अपनी भूमिका, भारतीय लोगों की भूमिका हमेशा दूध में शक्कर की तरह रहती है, कब मिलके मीठा कर दे पता ही नहीं चलता है, पीने वालों को भी आनंद आए, जिसके जाए उसको भी आनंद आए, ये सदैव उसी तरह से जाना जाता है, हमारी अपनी मिठास। और यही तो कारण है, अभी आपके कार्यक्रम के पहले जहां से मैं आया हूं, कभी सोच सकते थे वासु भैया, आपने संघर्ष करके हमारी वो पद्धति को फिर जिंदा कर दिया, जिसके लिए आपने कहा था कि मैं उस बात के लिए लड़ा जहां हर एक कोई पहुंचना चाहेगा, और वो पद्धति से जिसमें हम सीख के आए, वो आपने अंतिम संस्कार की लड़ाई लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? तो आपके लिए भी अभिनंदन। और आज हमने वहां के लिए भी गए जहां के लिए लड़ाई लड़ी थी, दुबई में स्वामीनारायण, और मुझे और आनंद वहां आया, सभी धर्मों के लोग दिखे मुझे, इसीलिए तो आनंद है। कहाँ किसका हाथ पकड़ा, और महाराज जी ने भी सब बनाए अपने सारे दर्शन में, सभी धर्मों की अलग अलग अच्छाइयों को लेकर के, स्वामीनारायण के मंदिर की प्रतिमाओं के निर्माण कार्य में सभी चीजों की अच्छाई भी जोड़ी। एक तो इसी को तो कहते निराकार से साकार, साकार से निराकार। फर्क क्या है? जिसका जन्म हुआ उसको जाना है, लेकिन आने और जाने के क्रम में अगर हम सबको सम्मान से देख ले, सबको प्यार बांट ले,
यही तो हमारी संस्कृति ने सिखाया है। कहाँ कोई बंधन है हमारे पास? कोई बंधन नहीं। तुम इसको मानो ये भी सही, ये इसको माने ये भी सही, तुम्हारे हाथ से बुरा नहीं हो, भाई इतना ही ध्यान रख लो। जब भी करो अच्छा ही करो, सच्चा ही करो, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। और इसी को तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे कोविड के समय करके दिखाया कि जब दवाई बनाई तो दवाई में भारत वालों को भी बचाया और 100 से ज्यादा देशों में दवाई पहुंचा करके जियो और जीने दो की भावना का अलग जगह है। हमारे नागरिक भी सुरक्षित रहे और हमारे पे जो भरोसा करे वो भी सुरक्षित रहे, उनका भी प्रेम हमारे से बना रहे। इसीलिए आज हम सब बदलते दौर का भारत का नक्शा भी देख रहे हैं और इसीलिए हम अपने देश की उस कल्चर के आधार पर उसकी प्रगति भी देख रहे हैं। उसमें आप लोगों का रोल भी बहुत बड़ा है। आप तो मैं मान के चलता हूं कि बॉर्डर पे सिपाही जैसे सेना का बॉर्डर पे बैठा जवान और खेत में काम करता किसान, वो वहां का भी महत्व रखता है। लेकिन आप उससे और एक कदम आगे वाले जो अपने उस कल्चर को, अपने देश की उस खूबसूरती को, अच्छाई को बॉर्डर के पार भी जिंदा रख रहा है, इसलिए आपको ज्यादा बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन। जीवन में 2 रोटी तो आप जहां थे वहां भी मिलती रहती, उससे कोई मना थोड़ी था। लेकिन 2 रोटी मिलकर के केवल खाने पीने जीने के बजाय जो उद्यमशीलता हम में है, जो पुरुषार्थ हमारे अंदर है, जिस कारण से ये ईश्वर ने मानव शरीर दिया है, उस मानव शरीर के दिए हुए काम के बलबूते पर कितना अच्छा लगता है जब अपने नरेश भगनानी जी के बारे में बताया गया था कि कहां से शुरुआत की और कहां पहुंचे। ये मंद शोर नहीं, बड़ा शोर हो गया भैया यहां पे। काय का मंदशोर? जोरदार ताली बजा। मंदशोर किसको कहते हैं? इसको सरल भाषा में मारवाड़ी राजस्थान लगा हुआ बॉर्डर पे। अपना रुपया 10 रुपए में चले तो मजा आए, फालतू का 1 रुपए की चवन्नी कौन करे? तो आपका 1 रुपया 10 रुपए में चल रहा है कि नहीं? आप तो 100 रुपए में चला रहे हो और जोरदार आनंद। और आप यहाँ एक से बढ़कर एक, केवल आप तो के वासु भैया में भी वही देख रहा हूं। ये वासु भैया भी कम थोड़ी पड़ रहा है। मैंने इनसे पूछा तो मैंने बोला टेक्सटाइल का काम करता हूँ, 10-12 शोरूम और होटल और सब बढ़िया भगवान की दया से। मैंने कहा फैक्ट्री कितनी बनाने की? बोले फैक्ट्री का क्या काम, बेचने का काम अपना। तो ये जो व्यापार के अपने मार्ग बना करके अपनी पहचान बनाना, ठप्पे के साथ जब आए थे संघर्ष से, कोई बात नहीं। कौन मां के पेट से राजा महाराजा पैदा होता है? जिसमें सामर्थ्य होता है, दम होता है, वो राज करता है। दुनिया का अतीत है। इसी को तो पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ तो इसी प्रकार का है। लोग कहते हैं धन कमाना है, तो धन काहे से कमाते जितेंद्र भैया? धन से धन। और मैं कह रहा हूं आप गलत बोल रहे हो तो आप तो सही रहते हो। नहीं मैं अरे धन बुद्धि से कमाया जाता। धन तो बैंक में पड़ा, बहुत पड़ा, कितना भी पड़ा। धन की क्या कमी है? धन अगर धन से होता तो फिर कई धनी लोग ब्याज पे क्यों पैसे देते? जो आदमी धन से ब्याज का भी पूरा कर दे और अपने और पुरुषार्थ से आगे बढ़ाए और फिर आने वाली व्यवस्थाओं की चेन बना दे, वो सच्चे अर्थों में पुरुषार्थ ही है। उद्यमशील तो इसको ही कहते ना। अपनी युक्ति बुद्धि से कहां से कहां। आजकल तो जमीन भी कम पड़ रही, आसमान पे लोग राज कर रहे हैं। आसमान से बिजनेस की बात सोच रहे हैं। बदलता समय, कहीं आसमान के ऊपर देख रहे हैं, कहीं पानी के अंदर जाके घुस के नीचे से देख रहे हैं। आज ही दुबई में भी देख के आए। पन्ना तो हमारे यहाँ, ये पन्ना जिला, लेकिन हीरा यहां बैठा था, हीरा के व्यापारी से मिलवाया। हीरा का सारा व्यापार यहां चल रहा है। मैंने कहा ये काम बढ़िया भाई।
हमारे अपने ऐसे हीरे ढूंढ ढूंढ के आज दुबई में मिल रहे हैं, पूरे देश में मिल रहे हैं। यही तो मजा है। जिस प्रकार का समय बदला है, इस बदलते समय में ये बात भी सही है कि उद्यमशील पुरुषार्थी लोगों के लिए, यद्यपि जैसे ऐसा कहते हैं कि जो समझदार आदमी रहता है वो समय को पहले पकड़ लेता है, और समय को पकड़ने में, मैं माफ करना, उद्योगपति व्यापारी से बढ़ के कोई मौसम विज्ञानी नहीं है क्या? किधर की हवा बह रही है, किधर चलना चाहिए, और हवा सब बता रही कि भारत की चल रही है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए। आज 50 साल पहले, 100 साल पहले बह रही होगी हवा, बह रही दुनिया भर की, लेकिन अभी हवा सारी एक ही तरफ बह रही है। इधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ, कहीं से भी जाओ, लेकिन भाया इंडिया ही जाना पड़ रहा है, और कहीं से नहीं जा रहा है, कोई रास्ता नहीं है। इधर से जाओ, उधर से जाओ, और सच्चे अर्थों में निर्गुण सम्मेलन के अगर कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी जी है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने मोदी जी का। क्या मजा आता है, दुनिया के कोई मंच पे चले जाए, किसी भी डायस पे बैठे, किसी के साथ भी हाथ मिलाते दिखे, तो भारतीयता का रोम रोम से झलकता हुआ अद्वितीय व्यक्तित्व, हर एक कोई मोदी जी को मध्य में रख के साथ में फोटो खिंचाने की होड़ लगती देखते हैं अपन जगह। ये जो हमारा सबका उनके साथ सीना 56 इंच का होता कि नहीं होता है? अच्छा लगता कि नहीं लगता कि हाँ, हमारे कोई प्रधानमंत्री ऐसे हैं। और हमने सबने देखा कि केवल सामान्य काल में भी, कठिन काल में भी, असंभव काल में भी, हर काल में नेता वो जो अपनी उपस्थिति से देश और देश के लोगों की सभी समस्या का समाधान करने का मादा भी रखे, और कोई कारण से कठिनाई आए तो कठिनाई में भी अपने देश की सीमा के अंदर नहीं, देश की सीमा के बाहर भी अपने भरतवंशियों की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी। हमें इस बात की प्रशंसा है, जिन पे सबका भरोसा, सबको भरोसा। और इसीलिए हमने अपने बदलते दौर में आंखों के सामने, देश तो आजाद हो गया 47 में, लेकिन देश आजाद होने के बाद राज्यों की सीमा हमारा मध्य प्रदेश 56 में बन गया। कई सारे राज्य बाद में बने, आगे बने, पीछे बने, और आप तो वो सब भी देख रहे हो। कई सारे देश जो 47 के बाद भी आजाद हुए, वो कहां से कहां चले गए, लेकिन अपने देश को दुर्भाग्य से लंबा समय गुजारना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। चला गया तो चला गया, जब जागे तब सवेरा, हमको क्या दिक्कत है। लेकिन आंकड़ा देखो तो ध्यान में आएगा, कहां 1947 में भारत पूरे विश्व के परिदृश्य में 15 नंबर पे था, और 15 नंबर तक आते आते स्वर्गीय भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय छोड़ दो, उस समय भी उनने तो 24 दलों की मिलकर सरकार चलाई। 24 दलों की सरकार चलाना, ये भी अपने आप में लोकतंत्र को फिर भी बचाए रखना। जोरदार अभिनंदन माननीय अटल जी के लिए। और आज के इस पूरे दुनिया के परिदृश्य में ऐसा उज्जवल धवल चरित्र भी, उनकी 100वीं जन्म शताब्दी चल रही है, कि लोकतंत्र के अंदर भारत की खूबसूरती कैसी है कि एक वोट से ही सही सरकार चली गई तो मुंह पे मलाल नहीं आया, वो अटल बिहारी वाजपेयी है। यह हमने सबने देखा। सरकार का मतलब नहीं है, नैतिकता बड़ी बात है, और उस नैतिक मूल्यों को बचाए रखने में अटल जी ने जो जीवन जिया है, और अटल जी के बाद अभी का समय आया, हम तो ये चकाचौंध भरी दुनिया में, वो ऊपर देखो तो टोपी नीचे निकल जाए अपने, तो इतनी तो मंजिली बिल्डिंग यहां दिख रही है। लेकिन ऐसे समय में भी
जिनकी अपनी खुद की छत नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी की, लेकिन हां, अब बदलते दौर की तस्वीर देखना भारत की, तो 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान देने का बड़ा पुण्य का काम किसी ने किया, उनका नाम नरेंद्र मोदी जी। हमारा कोई भी धर्म हो, लेकिन मानवता कहती है कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। ये कहने की बात नहीं। मुझे नहीं मालूम कि 80 करोड़ में कितने सारे देश अंदर आ जाएंगे, 200 देश में से 80 करोड़ की आबादी, कितने देश हो जाएंगे दूसरे छोटे मोटे मिलाओ तो कितने हो जाते? 100 के आसपास तो हो ही जाएंगे। लेकिन 100 देशों के लोगों को रोज निशुल्क भोजन करा करके 28 तक का संकल्प फिर लिया है कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, सारे पैसे सरकार देगी। एक संकल्प कोई कर सकता है, मोदी जी कर सकते हैं, ये भारत करके दिखा रहा है। और एक नहीं कितने उदाहरण भरे पड़े। हमारे राज्य के अंदर, राष्ट्र के अंदर भी चिंता पाल रहे हैं और अगल बगल के देश में भी। श्रीलंका की कठिनाई का माहौल आया तो श्रीलंका को मदद करके उसकी मदद की। भूटान का डोकलाम के मामले में अपने पड़ोसी के हितों के लिए भी, हाँ, हम कहते हैं कि हमारे पड़ोसियों से संबंध कैसे होना चाहिए, पड़ोसी की जान, पड़ोसी की कठिनाई में देश का नेता और देश के लोगों का चरित्र क्या होना चाहिए। ऐसी कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन वापस मध्य प्रदेश पे आते हैं। अपन जिस काम से आए उसकी बात भी कर ले। तो अब आपको अपनी बात तो मेरे अधिकारियों ने कर दी है, मेरे समझ में नहीं आया। मेरे जितेंद्र वैद्य जी ने और इनने कह दिया कि साहब डायरेक्ट मुख्यमंत्री बोलेंगे। मैंने कहा तुम समझते नहीं भैया, ये दुबई के लोग ज्यादा समझते हैं, थोड़ा सावधानी रखो। सरकार में खाली मुख्यमंत्री बोले तो आम सभा हो जाती है, और सरकारी काम कब होता, पहले अधिकारी से बुलाओ फिर मुख्यमंत्री बोले तो सरकारी काम हुआ, नहीं तो फालतू की बात हो जाती। हम जो बोले, बुलाएं, बताएं, उसको सरकारी भाषा में भी तो रखने वाला आदमी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये पक्का मान लो। लेकिन मुख्यमंत्री के माध्यम से मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार बनने के बाद एक एक करके सभी विभागों में हमने सारी पारदर्शिता की नीतियां लागू करते हुए व्यापार व्यवसाय में कौन सा भी क्षेत्र आप व्यापार करने का बढ़ाओ, जिस भी क्षेत्र में बढ़ना चाह रहे हो, मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी सारी पारदर्शिता के आधार पर इतनी साफ सुथरी नीतियां बनाई है। आज मैं दिन में गया था, पहले हरियाणा के थे, आजकल वो गुजरात में व्यापार कर रहे हैं। उनने वहां हमारी सोलर पैनल की लैंड के लिए आवेदन किया, और कितनी जमीन, 55 एकड़ जमीन उनने ली, और उनने कहा कि 2 महीने बाद तो हमारा लोकार्पण का टाइम आ जाएगा। तो उनने कहा कि ऐसी सरकार नहीं देखी कि जमीन का आवंटन भी हो गया और सारा काम हो गया और हमको कुछ भी नहीं कहना सुनना पड़ा किसी को। ये एक नहीं, ऐसे कई सैकड़ों लोग मिले। मैंने धन्यवाद दिया कि अच्छा मेरी आज आपसे आंख मिली कि आपने भी हमारे यहाँ निवेश कर दिया क्या। इतना जबरदस्त माहौल चल रहा है कि आज किसी क्षेत्र में आप बताइए, फैक्ट्री आप डालो। अभी तक तो हमने सिंगापुर, दुबई इसी में सुना था कि निवेशकों के लिए आकर्षक सारी नीतियां होने के बाद भी हम निवेशकों से कह रहे हैं कि आप आओ, आने के बाद अपने ऑफर दो। और ऑफर में आपने कहा कि मैं मान लो इंडस्ट्री लगाना चाहता हूं, और इंडस्ट्री के लिए मान के चलो कि बिजली का कनेक्शन ही मुझे अगर लेना है, और बिजली के कनेक्शन में मैं अगर निवेश कर रहा हूं तो बड़ा कनेक्शन लूंगा, बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा, तो पहले दिन से बिजली का कनेक्शन का एवरेज बिल तो ज्यादा आने लग जाएगा। अब मेरी फैक्ट्री बनेगी 2 साल 3 साल में, तो बिजली के बिल से ही मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। तो हमने कहा चिंता मत करो, ऐसे ऑफर जो अच्छे लेके आ रहा हो। तो हमने कहा कि ये सरकार की पॉलिसी के आधार पे आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार की पॉलिसी के बाहर मैं मुख्यमंत्री के नाते से हमारी कैबिनेट कमेटी की सब कमेटी आधारित CCIP के माध्यम से
अगर आपने ऑफर दिया कि मैं 500 करोड़ से ऊपर निवेश करना चाहता हूं या रोजगार परक इंडस्ट्री में 100 करोड़ 200 करोड़ का निवेश करना चाहता हूं, तो हमने कहा कि आपने कहा मैं 3 साल बाद, अभी 8 रुपए बिजली का बिल का यूनिट आ रहा है, तो हमने कहा अभी आप जितने देना चाहो, 2 रुपए दो तो 2 रुपए ले लेंगे, जब फैक्ट्री लगेगी तब 8 ले लेंगे। ये छूट देने का अधिकार हमारे माध्यम से आप सबके लिए भी। और न केवल बिजली का बिल, आप रोजगार परक इंडस्ट्री लगाना चाहते हो जिसमें भारत में अपने मध्य प्रदेश वालों को रोजगार देना चाहते हो, तो फैक्ट्री आपकी रहेगी, लेबर आपकी रहेगी। लेबर के लिए भी प्रति लेबर 5,000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार आपके साथ देने को तैयार है हमारे कारखाने चलाने की। जमीन, मेडिकल कॉलेज अगर आप खोलना चाहते तो मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल हमारा सामने रहेगा, डॉक्टर बाकी सारे स्टाफ, और 25 एकड़ जमीन लगती है मेडिकल कॉलेज के लिए। 1 रुपए में हम जमीन देंगे और मेडिकल कॉलेज के लिए हॉस्पिटल 2 साल तक आपको, और बाद में जो प्रोसेस करना आप पूरी प्रोसेस कर लो, उसके बाद मेडिकल कॉलेज पूरा आप खड़ा करो, हमको कोई परेशानी नहीं। एक एक करके वो सारी चीजें करते जा रहे हैं जो एक उद्यमी को शुरुआत के समय में मदद की जरूरत पड़ती। कोई सा वो क्षेत्र नहीं छोड़ रहे जिसमें इस बात की कोई तकलीफ आए, लेकिन हाँ, हमारे लोगों को मौका देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारी जितनी योजना है वो योजना केवल कागज पे नहीं रहे, कागज के बजाय मैदान में उतरे। हर एक वो संभावना की जगह जहां लोग अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, वहां आकर हम अपनी बात रख रहे हैं। इसलिए देश के अंदर भी, क्या हमारा तमिलनाडु, क्या बेंगलोर या कोई राज्य, सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, राजस्थान का जोधपुर, सभी राज्यों में भी रोड शो करते हुए हमारी सारी नीति सबके बीच ला रहे हैं। और उसका परिणाम क्या आया, हमारे अपने राज्य के अंदर भी छोटे छोटे स्थान पर, संभाग केंद्र पर, जिला जिला केंद्र पर इन्वेस्टर समिट लगातार कर रहे हैं। और उसका परिणाम आया कि जब फरवरी में हमने अपने 1 साल का चक्र घुमाया तो 30 लाख करोड़ के निवेश के आशय पत्र मोदी जी के सामने संपन्न हुए भोपाल के अंदर। ये मध्य प्रदेश पे भरोसा आया। आज तक इतना बड़ा हमारा कोई ऐसा आयोजन नहीं हुआ, और उसके बाद भी हम रुके नहीं, थके नहीं, लगातार चल रहे हैं इसी प्रकार से। तो मैं मान के चलता हूं, आज आप सूरत के अंदर के बाद, सूरत के बाद आप जोधपुर, जोधपुर के बाद अब हम दुबई पे आए, और दुबई के बाद हम स्पेन भी जाने वाले। पहले विदेश में जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, लगातार ये क्रम चल रहा है। तो मैं मान के चलता हूं आपके अपने ये रिश्ते और मजबूत करने के लिए यहां भी रोजगार करो, यहां भी काम बढ़ाओ, लेकिन मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है। ये निमंत्रण देने आपको बीच में आया हूं कि आइए मध्य प्रदेश से जुड़े सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में। अगर आप टूरिज्म के सेक्टर में आना चाहते हैं तो टूरिज्म में आप 100 करोड़ की होटल खोलते हो तो 40 करोड़ का हमारा उसमें आपको इंसेंटिव दे रहे, 40 करोड़ का, मेरे को लगता नहीं है 30 करोड़ का, 100 करोड़ में 30 करोड़ पहले दिन ही फ्री। किसको कहते हैं, मामूली बात है क्या? आप अपने चरणबद्ध रूप से काम करो, और उससे ही नहीं, कोई इंडस्ट्री डालो किसी प्रकार की, जितनी बड़ी इंडस्ट्री डालना चाहते हो, अगर हमारे पास उस तरह की अलग अलग रचना बनाई है, और उसके बावजूद भी प्रति मंगलवार उद्योगपतियों से सोमवार मंगलवार भोपाल में सीधी संवाद करते, सभी प्रकार के, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ रहे। मैं मान के चलता हूं आज का हमारा आयोजन, ये प्रवासी भारतीयों का फ्रेंड्स ऑफ एमपी संवाद, इसी भावना को रख करके संपन्न हो रहा है। मेरी अपनी ओर से आप सबका आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।